हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 9th क्लास मैथ के चैप्टर 2 पोलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको पोलिनोमियल के बारे में बेसिक बातें पता है तो ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आपको पोलिनोमियल की बेसिक बातें नहीं पता तो उसके लिए पहले आप पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन देख लीजिए, उससे आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और ये एक्सरसाइज समझ आ जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 फाइंड द वैल्यू ऑफ द पोलिनोमियल 5x - 4x + 3। अब इसके अंदर देखिए अलग अलग पॉइंट्स दे रखे हैं, x = 3, x = -1, x = 2। तो सबके ऊपर अलग अलग आंसर आएगा हमारा, हम एक एक करके रख के देखते हैं। अब x = 0 का मतलब है जहां जहां पोलिनोमियल के अंदर x है वहां हमें 0 रखना है और बाकी सारे को वैसे का वैसा रखना है, कुछ नहीं करना। अब सबसे पहले देखिए यहाँ 5 है, हम 5 को ऐसे कैसा रख देते हैं, x की जगह हम क्या रखेंगे 0, फिर प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ 4 का 4 आ जाएगा, 4x², देखिए x²। अब 0 का स्क्वायर करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, 0 का 0 ही रह जाएगा। फिर है प्लस में 3, तो अब यहाँ पे 5 की 0 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद 4 0 का स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 0 ही रहेगा। और 0 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा ही 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे लास्ट में है 3, तो अब 3 के साथ तो x है ही नहीं, तो ये ऐसे कैसा बच जाएगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो हम जहां जहां x है वहां क्या रखेंगे 0 रखेंगे। फिर सेकंड पार्ट के अंदर है x = -1। अब जहां भी x है अब की बार हमें -1 रखना है, तो 5 एज इट इज ले लीजिए। फिर उसके बाद x की जगह -1 रखिए, -4 एज इट इज। फिर उसके बाद 4 की जगह हम यहाँ x की जगह रखेंगे -1 का होल स्क्वायर। अब की बार आपको क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से करना है, पिछली बार तो 0 थी, सारा कैंसिल हो गया, लेकिन अब की बार अलग से है। फिर प्लस में 3 है। अब 5 की मल्टीप्लाई जब हम 1 से करेंगे तो ये हमारे पास -5 आ जाएगा। फिर ये माइनस एज इट इज, 4 का 4 भी एज इट इज। फिर जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस का 1, क्योंकि -1 की -1 के ही साथ मल्टीप्लाई होगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 1 ही होती है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास आ गया 1, फिर आ गया प्लस का 3, तो -5 एज इट इज। 4 की 1 से मल्टीप्लाई की वो भी एज इट इज, फिर प्लस का 3 आ गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास देखिए ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये प्लस का, तो जो एक जैसे होते हैं ना वो ऐड हो जाते हैं। ये 5 और 4 9 आ जाएगा, दोनों ही माइनस के होने की वजह से यहाँ पे -9 आएगा। फिर प्लस का 3 एज इट इज है। अब 9 में से 3 को हम माइनस करेंगे, देखिए एक जैसे हो ना तो वो ऐड हो जाते हैं, और अलग अलग हो तो माइनस हो जाते हैं। तो 9 में से हमने 3 को माइनस किया, यहाँ पे आ गया 6, और निशान हमेशा बड़े का आएगा। जब भी हम माइनस और प्लस को प्लस माइनस कुछ भी करते हैं तो निशान हमेशा बड़े का आता है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा -6। फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन है x = 2। अब जहाँ पे भी x है वहाँ हमें 2 रखना है। 5 एज इट इज, फिर x की जगह आ जाएगा 2, -4 एज इट इज, x की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो x का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी x का 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, +3 एज इट इज। फिर 5 2 कितना होता है 10 माइनस, अब यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4, 4 4 जा 16 आ जाएगा, +3। तो अब यहाँ जो एक जैसे हैं वो प्लस हो जाएंगे, अगर दोनों माइनस के हैं तो भी प्लस हो जाएंगे, पर निशान माइनस का आएगा। अब यहाँ पे जिसके आगे कुछ नहीं होता इसका मतलब वो प्लस का है, तो 10 भी प्लस का, 3 भी प्लस का, ये बन जाएगा 13। अब प्लस का 13 हमारे पास आ गया, और -16 जब इस तरह से हो कि एक प्लस का हो और एक माइनस का हो तो हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया जाता है और निशान हमेशा बड़े का आएगा। तो 16 में से हमने 13 को माइनस किया, यहाँ पे आ गया हमारा 3, और 3 के आगे निशान किसका आएगा माइनस का आएगा। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स। अब यहाँ पे हमें जो अलग अलग दे रखे हैं सबके अंदर ही P0, देखिए ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है ना, मान लीजिए आपको यहाँ fx दे रखा है तो इसका मतलब सब जगह x है, फिर आपको आगे दे दिया fx f0, तो इसका मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी है ना वो वैल्यू हमें रखनी है x की जगह। अब यहाँ पे इसने P0 दे रखा है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें 0 रखना है। जो भी वेरिएबल है वो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वो ABCD PQR XYZ कुछ भी हो सकता है। अब जैसे फर्स्ट ऑप्शन के अंदर देखिए वेरिएबल y है, तो हम y की जगह 0, 1 और 2 रखेंगे, फिर यहाँ पे t की जगह रखेंगे, इसके अंदर x की जगह रखेंगे और इसके अंदर भी x की जगह ही रखेंगे। चारों पार्ट्स के अंदर ही तीनों के तीनों रखने हैं, 0 भी रखना है, 1 भी रखना है और 2 भी रखना है। अब फर्स्ट देखिए Py = y² - 1 + 1। अब जब हम y रखेंगे तो उस टाइम पे y की जगह 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर y एज इट इज, ये प्लस का 1, अब ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, तो हमारे यहाँ पे आंसर आ गया +1। जहाँ जहाँ पे y है वहाँ हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 1 + 1 ये ऐसे का ऐसा रहेगा, तो हमारा आंसर 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद जहाँ पे y है वहाँ पे हम 2 रखेंगे, y² मतलब 2 का स्क्वायर, 2 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4,
सिंगल वाई है तो यहाँ पे सिंगल 2 आ जाएगा, माइनस की जगह माइनस, फिर +1। तो अब यहाँ में हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और 2 + 1 3 के इक्वल हो जाएगा। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन में वेरिएबल हमारे पास t है, तो जहाँ पे भी t है वहाँ पे हम 0, 1 और 2 रखेंगे। तो सबसे पहले हम 0 रखते हैं, ये 2 ऐसे कैसे, इसके साथ t है ही नहीं। फिर यहाँ पे जो t है उसकी जगह हम 0 रखेंगे। फिर यहाँ पे t का स्क्वायर, अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। फिर -t³, अब हम 0 की पावर क्यूब करेंगे तो वो वैसे का वैसा रह जाएगा, 0 का 0 ही। तो अब ये सारी की सारी टर्म जिसके साथ t है वो तीनों के तीनों ही 0 बन जाएंगी। अब हमारे पास यहाँ आंसर सिर्फ बचेगा 2। फिर उसके बाद हम t की जगह 1 रखेंगे। 2 ऐसे कैसे, इसके साथ t है ही नहीं, यहाँ पे t है तो उसकी जगह 1 आ जाएगा। यहाँ t स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। फिर यहाँ t³ है तो 1 का भी क्यूब हो जाएगा, 1 की क्यूब भी 1 ही होता है। तो इस तरह से जब हम इसको बाद में सोल्व करेंगे, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 है, कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 + 2 हमारे पास 4 हो जाएगा। फिर हमें आगे क्या करना है, अब की बार t की जगह 2 रखना है। तो यहाँ पे सिंगल t हमारे पास है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे t का स्क्वायर है तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 2 = 8। फिर यहाँ t³ है तो यहाँ पे 2 की क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 × 2 × 2, 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये प्लस का 8 है, ये माइनस का 8 आ जाएगा। 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। फिर थर्ड ऑप्शन हमारे पास है px = x³, मतलब जहाँ भी x है वहाँ में वही 0, 1 और 2 रखना है। तो हम 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 का क्यूब करेंगे तो ये भी 1 ही रह जाएगा। 2 का क्यूब अगर हम करते हैं ना तो 2 × 2 ये हमारे पास 8 आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन में हमारे पास x - 1 और x + 1 है। हम इसमें एक बार 0 रखेंगे, 0 - 1 हमारे पास -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी हम 0 रखेंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। जब हम 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस माइनस आ जाएगा यहाँ पे। तो हमारा जब हम 0 रखेंगे तो हमारा आंसर आएगा -1। फिर उसके बाद हम 1 और 2 रखते हैं। जब हम इसके अंदर 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, और 0 की मल्टीप्लाई हम किसी भी टर्म के साथ करें वो पूरा 0 ही बन जाता है। तो यहाँ पे जब हम 1 रखेंगे तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे रखेंगे 2। अब यहाँ पे 2 - 1 है तो 2 - 1 हो गया। फिर मल्टीप्लाई में 2 + 1 है तो 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो यहाँ 3 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। अब हमें ये बताना है कि नीचे जो गिवन है वो इनके पोलिनोमियल जीरोज हैं या नहीं है। अब जीरोज के बारे में हम इंट्रोडक्शन में पढ़ चुके हैं। जीरोज क्या होते हैं, हर वो नंबर जो पूरी ही इक्वेशन को जीरो बना दे वो उसका जीरोज होगा, और जितनी उसकी पावर होगी ना, जैसे देखिए x + 1 है, अब इसमें x की पावर 1 है तो इसका एक ही जीरोज मिलेगा, 1 ही होगा। अगर x² + x + 1 है तो यहाँ पे इसके 2 जीरोज आएंगे, मतलब 2 शून्य का आएंगे, जिसको हम हिंदी में शून्य बोलते हैं, इंग्लिश में जीरोज बोलते हैं। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है, हमें जो भी इक्वेशन दे रखी होती है उसे हम 0 के इक्वल रखते हैं, फिर उससे हमें पता चल जाएगा। देखिए मान लीजिए हमें x + 1 दे रखा है, हमें उसका जीरोज निकालना है। जब इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे और x को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारे को दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास x की एक ऐसी वैल्यू आ जाएगी जो इस पूरी इक्वेशन को ही 0 बना दे। अगर ये प्लस का 1 है, वो दूसरी तरफ जाने के बाद ये हो जाएगा -1। तो जब हम x की जगह -1 रखेंगे तो देखिए -1 और +1 कैंसिल आउट होने के बाद 0 आ जाएगा। तो 0 एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे पूरी ही इक्वेशन 0 बन जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x - 2 है, मैं x की जगह ऐसा क्या रखूं कि ये पूरा ही 0 बन जाए। मैं 1 रखूंगी तो ये -1 हो जाएगा, अगर मैं यहाँ 3 रखती हूँ तो 3 - 2 + 1 हो जाएगा, अगर मैं 0 रखूँ तो -2 हो जाएगा। तो इसलिए अगर मैं यहाँ 2 रख दूँ तो उससे ये पूरी ही इक्वेशन 0 बन जाएगी। देखिए यहाँ पे हम प्लस का 2 रखेंगे, 2 - 2, अब ये 0 बन गया। तो ये 2 जो है ना, +2, प्लस और माइनस का भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है, ये +2 यहाँ पे इसका जीरोज होगा। तो हमें ये बताना है कि जो दे रखे हैं वो जीरोज हैं या नहीं। अब इसके लिए हम क्या करें, मान लीजिए आपको क्वेश्चन में कह रखा है x + 2 और आपको दे दिया कि आप x की जगह 1 रखो। अब बताओ कि इसका जीरोज है या नहीं। अगर इसको इक्वेशन में रखने से हमें आंसर 0 मिल रहा है तो जीरोज है, अदरवाइज नहीं है। अब यहाँ पे हम क्या, मान लीजिए -2 रख देते हैं, -2 + 2 कैंसिल आउट हो गया, हमें 0 मिल गया, तो इसका मतलब ये इसका जीरोज है, शून्य है। चलिए अब क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। px = 3x + 1, ये हमें दे रखा है, ये हमारा फंक्शन है, हमारी इक्वेशन है, और ये हमारी x की वैल्यू है। हम अगर x की जगह ये रखेंगे तो उससे अगर हमें 0 मिल गया तो जीरोज है, नहीं तो नहीं है। अब यहाँ पे हमने 3 ऐसे का ऐसा ले लिया, फिर x की जगह हमने रख दिया -1/3 और +1 था तो यहाँ पे भी हमारे पास +1 हो गया। फिर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ऊपर बच गया -1 और एक +1 और है, ये वाला जो +1 है ना, ये तो
+1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास लास्ट में आंसर बचेगा 0, तो इसका जीरोस है। फिर सेकंड पार्ट है 5x - पाई, x इज इक्वल टू 4/5, तो जहां पे भी x है ना वहीं वैल्यू रख दीजिए। 5 × 4/5 माइनस पाई, तो 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बचेगा हमारे पास 4 - पाई, तो 4 - पाई 0 के इक्वल तो नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास इसका जीरोस नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है px इज इक्वल टू x² - 1, x इज इक्वल टू 1 और -1। अब हमें यहाँ 2 पे चेक करना है, 1 पे भी और -1 पे भी, तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम x की जगह 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर -1 करेंगे तो 0 आंसर आ गया, इसका मतलब 1 तो हमारे पास जीरोस है। फिर हम -1 रख के देखते हैं, अब जब हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 की मल्टीप्लाई -1 से करने के बाद हमें प्लस का 1 ही मिलेगा। बेशक यहाँ पे -1 है लेकिन स्क्वायर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर प्लस -1, वही सेम पहले जैसे सिचुएशन बन गई, 1 - 1 0 हो गया, हमारा आंसर 0 मिल गया। तो अब इसके कितने शून्य हैं, कितने जीरोज हैं, सॉरी 2। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको पहले कि जितनी पावर होती है ना उतने ही जीरोज होते हैं। अगर यहाँ पे पावर 2 है तो जीरोज भी 2 ही होंगे। नेक्स्ट देखिए x + 1 x - 2, तो अब हमें यहाँ 2 पे चेक करना। देखिए -1 और 2 जीरोज हमारे पास हैं। अब हम एक एक करके रखते देखते हैं। पहले हम यहाँ पे रखेंगे -1, यहाँ पे जैसे ही हमने -1 रखा वैसे ही +1 से -1 कैंसिल आउट होकर 0 हो गया। अब 0 की मल्टीप्लाई हम किसी से भी करें, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, वो सारी का सारा क्या बन जाता है 0। तो -1 तो जीरोस हमारे पास बिल्कुल है। अब हम 2 चेक कर लेते हैं। जब हम 2 रखेंगे x की जगह तो 2 - 1 यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 - 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो अब 0 की मल्टीप्लाई हम 1 से कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। तो इसलिए -1 और 2 ये दोनों भी क्या है, इसके जीरोस हैं। आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो पावर 1 है और यहाँ पे हमारे जीरोस 2 आ गए। तो उसका देखिए जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना इसके साथ, तो उस टाइम पे ये आ जाएगा हमारे पास x², फिर ये आगे जाके -2x और ये +x और फिर ये आगे 2 - 2। ठीक है, मतलब जब इसका सोल्यूशन होगा ना तो x का स्क्वायर ही आ जाएगा। जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो x² आने की वजह से इसके जीरोस भी 2 ही हो जाएंगे। आगे देखिए px इज इक्वल टू x² और x इज इक्वल टू 0 हमें चेक करना है। अब जब हम x की जगह 0 रखेंगे और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसलिए ये इसका जीरोस है। नेक्स्ट है px इज इक्वल टू lx + m और x की हमें वैल्यू गिवन है -m/l। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हमें l की जगह l ऐसे का ऐसा रखना है, कुछ नहीं करना। x की जगह जो वैल्यू है ना वो रख देंगे हम -m/l और फिर आगे हमारे पास है +m। अब देखिए l से l से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा -m और प्लस का m। तो जब दो बिल्कुल एक जैसे होना चाहे वो कुछ भी हो, एक अगर प्लस का है एक अगर माइनस का है तो वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास l से l कटने के बाद -1 और +m बच जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट होकर हमें लास्ट में रिजल्ट देंगे 0। तो अब 0 आंसर आ गया तो सीधी सी बात है इसका जीरोस हो जाएगा। फिर उसके बाद है 3x² - 1। x की हमें 2 वैल्यूज गिवन है, अब दोनों हमें चेक करनी है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जब हम अंडर रूट की मल्टीप्लाई अंडर रूट से करते हैं तो उस टाइम पे अंडर रूट खत्म हो जाता है। ये बात सिर्फ एक जैसे पे ही अप्लाई होगी। जैसे मान लीजिए हम √2 की मल्टीप्लाई √3 पे कर रहे हैं तो यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। उसके लिए हमें √3 की √3 से ही करनी है, √2 की √2 से ही करनी है। देखिए जब भी अंडर रूट होता है ना उसकी पावर होती है 1/2। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास √3 है, इसके लिख सकती हूँ मैं 3 की पावर 1/2 हाफ। ठीक है, तो जब हम अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो पावर ऊपर चली जाती है और इन दोनों पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। मल्टीप्लाई होने की वजह से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बचेगा 3 की पावर 1। तो अब इससे देखिए अंडर रूट खत्म हो गया ना। जब हम √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3 और उसका कारण होता है इस तरह से पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई होना। आई होप समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन में गिवन है -1/√3 वो यहाँ पे हम रखेंगे इसके अंदर जहाँ पे भी x है। 3 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। x का स्क्वायर देखिए -1/√3 का होल स्क्वायर है तो हम ऊपर वाले का अलग स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। √3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 3। मैंने अभी आपको बताया है क्यों आया है। और माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो जब हम -1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा +1/3। कहाँ से आया है ये मैंने आपको समझा
समझा दिया है। फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 1/3 -1 इस तरह से बन जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 - 1 1 में से 1 गया 0, तो हमारा लास्ट में आंसर 0 बच गया, तो इसलिए इसका जीरोस है। अब हम चेक करते हैं 2/3। अब देखिए 2/3 का जब हम स्केयर करेंगे तो ऊपर वाले का अलग हो जाएगा। 2 का स्केयर होता है 4 और √3 का स्केयर हम अभी पढ़ चुके होता है 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3। तो अब इसलिए हम जब एक्स स्केयर की जगह 4/3 रखेंगे तो उस टाइम पे क्या बनेगा, 3 मल्टीप्लाई 4/3 -1। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 - 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। 0 नहीं आया है, 0 आएगा तो ही वो उसका जीरोस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा 0 आंसर नहीं आया है, इसलिए -1/√3 तो इसका जीरोस है, 2/√3 इसका जीरोस नहीं है। फिर उसके बाद है 2x + 1 और हमें x की वैल्यू गिवन है 1/2, तो जो जहाँ पे भी x है वहाँ 1/2 रख देंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बाद में +1 है तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अब आंसर कुछ भी हो, अगर 0 नहीं है तो उसका जीरोस नहीं है। देखिए 4th क्वेश्चन, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब की बार हमें जीरोस फाइंड करने, पिछले में तो हमें गिवन था, हमें चेक करना था वैल्यू रख के कि जीरोस है या नहीं है। अब की बार हमें खुद निकालना है कि इसके जीरोस होंगे क्या। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब भी हमें जीरोस निकालना होता है तो हम उस पूरी ही इक्वेशन को 0 के इक्वल रख देते हैं। अब यहाँ पे x + 5 है, हमने इसको 0 के इक्वल रखा, तो अब आप x को छोड़कर बाकी का सारा दूसरी साइड ले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे +5 है, ये दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाता है, माइनस वाला प्लस का, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड का और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में। इस तरह से जब चेंज हो जाते हैं उनको इक्वल के हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो जब ये +5 इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो ये -5 हो जाएगा, तो इसलिए हमारे जीरोस क्या आ जाएंगे, -5। आप इसको चेक भी कर सकते हो, आप इस इक्वेशन में जो भी हमारा आंसर है ना उसको रख के देख लीजिएगा। अगर आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब आंसर बिल्कुल ठीक है। आप यहाँ पे -5 रखिए, -5 और +5, एक प्लस का है एक माइनस का, कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारा आंसर 0 आ जाएगा। फिर आगे है x - 5, तो अब की बार हम फिर से वही काम करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, ये -5 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का 5 हो जाएगा और आंसर +5 आ जाएगा। फिर हमारे पास है 2x + 5, अब की बार थोड़ा सा अलग है, हम इसको 0 के इक्वल रखेंगे। तो पहले तो आप उसको दूसरी तरफ ले जाइए जिसके साथ x है ही नहीं, ये दूसरी तरफ जाके किसका होगा, -5 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बचेगा एक तरफ 2x है, तो 2 के साथ जो x है ना वो मल्टीप्लाई में है, वो प्लस या माइनस में नहीं है, वो मल्टीप्लाई में है, तो ये दूसरी तरफ जाके किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में जाता है नीचे की तरफ, तो इसलिए हमारा x का आंसर आ गया -5/2। फिर हमारे पास है px = 3x - 2, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, ये 2 उस दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3x = 2। फिर ये x उस तरफ देखिए, अब ये 3 है ना, वही सेम काम है पीछे वाला, ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ जाके डिवाइड में होगा, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 2/3। आप इसको ऐसे का ऐसा रख के देख सकते हो, जहाँ पे भी x है वहाँ ये वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर 0 आ जाएगा। फिर है px = 3x, जब हम 3x को 0 के इक्वल रखेंगे तो ये जो 3 है ना, 3 वो डिवाइड में चला जाएगा। अब 0 के नीचे चाहे कितना ही बड़ा नंबर डिवाइड में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 0 ही होता है, तो इसलिए इसका जो जीरोस होगा ना वो 0 ही होगा। मतलब हम x की जगह और कोई ऐसी वैल्यू नहीं रख सकते जिससे हमारा आंसर 0 आ जाए। मान लीजिए हम 1 रख रहे हैं तो 3 × 1 यहाँ पे 3 आ जाएगा, हम 1/2 रख रहे हैं तो 3/2 आ जाएगा, हम 1/4 रख रहे हैं तो 3/4 आ जाएगा। मतलब कहीं पे भी आंसर हमारा 0 नहीं आ रहा है, 0 की बजाय अगर हम x की जगह 0 रख रहे हैं ना तो ही हमारा आंसर 0 आ रहा है। 0 की मल्टीप्लाई किसी भी बड़े नंबर से कर दे वो सारा ही 0 बन जाता है, तो इसलिए इसका 0 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए px = ax, अब की बार ये बिल्कुल सेम 3x वाला है, बस 3 की जगह इसने a दे दिया, तो ax = 0 रखेंगे, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा। हमें नहीं पता a की जगह क्या है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, बस यहाँ पे कोई नंबर है, तो अब 0 के अपोन में हम कुछ भी रख लें, प्लस माइनस कुछ भी, वो पूरा ही क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, तो इसलिए इसका जीरोस भी 0 ही होगा। नेक्स्ट देखिए cx + d, इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो cx + d = 0, ये प्लस का d है, ये दूसरी तरफ जाके किसका होगा, माइनस का, तो cx हमारे पास -d के इक्वल आ जाएगा, और ये cx मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी d/c, और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि ये d पहले दूसरी तरफ जाके माइनस का हो चुका है, ये माइनस ऐसे का ऐसा रहेगा, और हमारे पास x की वैल्यू आएगी -d/c, यही हमारा जीरोस है। आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।